इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की। दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक आज। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी, विधानसभा चुनाव में हार पर मंथन होगा। बड़ी खबर, करण दलाल की अध्यक्षता में बनी कमेटी करेगी चर्चा। हार की वजह, कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर होगी चर्चा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी बैठक का कांग्रेस की दिल्ली में। इस वक्त की बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव में हार पर मंथन किया जाएगा। जो भी कुछ कारण रहे और कोर्ट में जो याचिकाएं दाखिल की गई है ईवीएम से संबंधित कि किस तरह से ईवीएम में विधानसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान गड़बड़ी देखी गई, ईवीएम हैक को लेकर जो लगातार कांग्रेस आरोप लगाती आई है भारतीय जनता पार्टी पे, इस तरह की जो याचिकाएं दायर हुई हैं उसको लेकर मंथन होगा। हार के कारणों को लेकर मंथन होगा। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस का ये बड़ा मंथन होने वाला है, बड़ी बैठक होगी आज। बेहद महत्वपूर्ण और अहम बैठक कांग्रेस की, करण दलाल की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है, जिस पर मंथन किया जाएगा, चिंतन मनन किया जाएगा हार के कारणों को लेकर कि क्या कुछ कारण रहे विधानसभा चुनाव के दौरान जिनकी वजह से हार का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा। बिल्कुल, तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हार पर मंथन यहां पर किया जाएगा और जानकारी आपको दे दे, करण दलाल की अध्यक्षता में ये चर्चा जो है वो यहां पर की जाएगी। जो हार मिली कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर भी चर्चा की जाएगी। और दिल्ली से संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ इस बीच इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, कांग्रेस के अंदर खाने बड़ी बैठकों का दौर जो है वो चला आ रहा है, क्योंकि हरियाणा में जो हालात बने या फिर महाराष्ट्र में जो स्थिति यहां पर देखने को मिली, उसके बाद कांग्रेस पूरी तरीके से आत्ममंथन दौर में आ गई और बैठकों का दौर जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया कि हार किस वजह से हुई। फिलहाल आज जो बैठक होने वाली है उसमें क्या कुछ और चर्चा होगी? देखिए, अगले 4 दिनों में कांग्रेस की 2 अहम बैठकें जो हैं वो होती हुई नजर आएंगी। आज की बैठक की बात करें तो पिछले दिनों करण दलाल कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। वो कमेटी आज दिल्ली में मंथन करती हुई नजर आएगी। अब से कुछ ही देर बाद लगभग 11:30-12 बजे के आसपास ये दिल्ली में जो मंथन है वो शुरू होता हुआ नजर आएगा। और जो भी हार के कारण रहे थे, खासतौर पर कांग्रेस जिस तरीके से आरोप लगा रही है, ईवीएम के मसले की बात की जाए या फिर जो चुनाव आयोग के मसले की बात की जाए, ऐसे तमाम विषयों को लेकर जो कांग्रेस है उसने पिछले दिनों हरियाणा के संदर्भ में एक कमेटी बनाई थी। अलग अलग विधायक जो हारे हुए विधायक भी थे उनसे जो है रायशुमारी होती हुई जो है नजर आई थी। और कई जगह इस तरीके के आरोप थे कि जो बैटरी परसेंटेज है ईवीएम का वो 99% के आसपास जो है मिलता हुआ नजर आया था। और इसी को लेकर जो कांग्रेस है वो जो है कानूनी जो रूप है वो भी अपनाती हुई नजर आई थी। हाईकोर्ट का जो रुख है वो कांग्रेस की तरफ से जो है किया गया था। तो ऐसे में अब किस प्रकार से इस पूरे मसले पर आगे बढ़ा जा सकता है, इसी को लेकर आज एक बार फिर से जो रिव्यू बैठक है वो होती हुई नजर आएगी। ये दिल्ली में तीसरी इस तरह की बैठक है जहां पर जो चर्चा है, मंथन है, हार को लेकर होता हुआ जो है नजर आएगा। इससे पहले हमने देखा था कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी उसमें ये कहा गया था कि एक जो विस्तृत रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं जो है बनती हुई नजर आएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास वो पहुंचेगी और उसके आधार पर जो है जो फर्दर एक्शन है वो जो है लिए जाएंगे, जिसमें हार को लेकर जिम्मेदारी भी जो है होती हुई नजर आ सकती है या फिर किस जो है रूपरेखा के तहत कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, उसको लेकर भी जो है मंथन होता हुआ नजर आएगा। अब बिल्कुल स्पर्श, और साथ ही हम लगातार देख रहे हैं कि जिन भी राज्यों में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा विधानसभा चुनाव के दौरान, खासकर अब हरियाणा की अगर बात करें तो जिस तरह से पीसीसी चीफ उदय भान ने वो मैसेजेस जो दीपक बाबरिया को आए थे वो जारी किए थे, वो जनता टीवी पर एक्सक्लूसिवली दिखाए थे। कहा था कि ये जो तमाम विधानसभा सीटें हैं, मैसेज आया था कि इन सीटों पर बीजेपी यहां से जीत दर्ज करेगी और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा। कई याचिकाएं पहले से दाखिल हैं। ये भी आरोप लगाए हैं कि ईवीएम हैक हुई, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला हुआ है, कांग्रेस की जो शिकायतें ईवीएम को लेकर समस्याएं हैं उनका निस्तारण नहीं किया गया। तो इन बातों को लेकर भी चर्चा होगी, मंथन होगा इस बैठक में कि कैसे इनको आगे बढ़ाया जाए, कोर्ट तक पहुंचाया जाए। देखिए, बिल्कुल आज की बैठक में ऐसे तमाम विषय हैं और उसके साथ साथ जो 9 तारीख को बैठक होने वाली है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हार के कारणों को जानने के लिए बनाई गई थी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम है भूपेश बघेल, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी जिसमें अजय माकन, प्रताप सिंह बाजवा ये मौजूद थे और वो एक रिपोर्ट बनाती हुई नजर आएगी। और उसमें तमाम ऐसे कारण होंगे जिनको लेकर कांग्रेस ये समझ रहे कि उनकी हार जो है हरियाणा में होती हुई नजर आई है, क्योंकि कांग्रेस ये मान रही थी कि उनके पक्ष में माहौल है और एक बड़ी मेजोरिटी के साथ में जो सरकार है
वो हरियाणा में कांग्रेस की बनती हुई नजर आएगी। लेकिन जैसे ही चुनाव नतीजे निकलकर सामने आए, ईवीएम पर आरोप लगाए गए, चुनाव आयोग पर आरोप लगाए गए, उसके बाद में हमने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष ने यह कह दिया कि जो संगठन है वो नहीं बन पाया था, और संगठन ना बन पाने का कारण दीपक बावरिया को भी जो है जिम्मेदार ठहरा दिया गया था। इसके अलावा जो मैसेजेस थे वो दिखाए गए कि दीपक बावरिया के पास वो मैसेज आए थे, लेकिन वो देर से जो है पता चल पाया कि आखिरकार ये मैसेज जो है आए हुए हैं, क्योंकि दीपक बावरिया की तबीयत खराब थी। तो ऐसे में दीपक बावरिया खुद जो है अब दिल्ली में मौजूद है, और वो भी जो है 9 तारीख को जो बैठक होने वाली है उसमें मौजूद देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में उनकी भूमिका को लेकर क्या कुछ जो नेता है वो सवालिया निशान उठाते हुए नजर आएंगे, ये महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन इसके अलावा ऐसे तमाम विषय जो कि जो है केंद्रीय आलाकमान के पास रिपोर्ट चूंकि पहुंचनी है, उसमें ईवीएम की बात की जाए या फिर चुनाव आयोग की बात की जाए, या फिर जिस तरीके से कुछ जो भाषण है वो भड़काऊ श्रेणी में आते हैं, कांग्रेस ये कह रही है। इसके अलावा जिस तरीके से मैसेज मिले थे जो है दीपक बावरिया को, ऐसे तमाम विषय जिनको लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो भूपेश बघेल की अध्यक्षता वाली वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है आने वाले समय में बनाएगी, और उसके आधार पर कई निर्णय हो सकते हैं। सबसे बड़ा निर्णय ये देखने को मिलता हुआ नजर आएगा कि क्या हार की जिम्मेदारी को लेकर किसी प्रकार की जो गाज है वो किसी पर गिरती हुई नजर आएगी, ये महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा हम जानते हैं कि अभी तक जो नेता विपक्ष है उसका चयन भी जो है अभी तक नहीं हो पाया है। तो क्या इस तरह की बैठकों के बाद में आने वाले समय में क्या नेता विपक्ष का चयन भी कांग्रेस जो है करती हुई नजर आएगी, ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये कुछ जो सवाल है वो फिलहाल जो है इस तरह की बैठकों से जो है निकलते हुए जो है नजर आएंगे। लेकिन स्पर्श यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण विषय रहा गुटबाजी, और वो पार्टी आलाकमान भी उससे बहुत अच्छे से वाकिफ था। अब इस बैठक के बाद, हालांकि गुटबाजी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, नेता प्रतिपक्ष का चयन अभी तक नहीं हो पाया, जिसको लेकर लगातार सवाल कांग्रेस के अंदर खाने भी उठ रही हैं। तो कुल मिलाकर समझा जाए कि इस बैठक के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उससे हरियाणा कांग्रेस की राहें अभी आगे चलकर आसान होती नजर आएगी, क्योंकि कांग्रेस भली भांति जानती है कि अभी आगामी कई और राज्यों में भी विधानसभा चुनाव है। राजधानी दिल्ली को ही ले लीजिए। देखिए, कांग्रेस की गुटबाजी हमेशा से ही हम जानते हैं कि किस तरीके से हरियाणा में खासतौर पर एक बड़ा कारण जो है आपसी जो है गुटबाजी के कारण जो चुनावी हार है उसमें देखने को मिलता हुआ नजर आता है। और इसको लेकर अलग अलग समय पे जो अलग अलग नेता है वो बयानबाजी भी करते हुए नजर आते हैं। कैप्टन अजय यादव ने भी जो है इसको लेकर खुलकर कहा है कि हरियाणा में जो है अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा गुटबाजी देखने को मिलती हुई नजर आती है। इसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं तो जो बैठकें होती हुई नजर आएंगी उसमें तमाम विधायकों को, तमाम सांसदों को, तमाम जो प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, चाहे उसमें जीते हुए प्रत्याशी है, हारे हुए प्रत्याशी है, उन सभी लोगों को जो है बुलाया गया है। भूपेंद्र हुड्डा भी रहेंगे, उदय भान भी रहेंगे, और उन तमाम नेताओं के साथ में रायशुमारी जो है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी करती हुई नजर आएगी, और उसमें तमाम चीजें जो है खुलकर सामने आती हुई नजर आएंगी कि आखिरकार हार के पीछे क्या कुछ कारण देखने को मिलते हुए नजर आए थे। हम जानते हैं कि नेताओं की नाराजगी जो है पहले से ही विधानसभा चुनाव से पहले देखने को मिलती हुई नजर आती थी, जिसमें कुमारी शैलजा की नाराजगी की बात की जाए, टिकट वितरण को लेकर भी कई प्रकार के सवाल उठते हुए जो है नजर आए थे। उसके अलावा जो है गुटबाजी एक कारण देखने को मिलता हुआ नजर आया था। कलेक्टिव जो एफर्ट होते हैं वो नहीं देखने को मिलते हुए नजर आए थे। ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर एक जो मंथन है वो कांग्रेस को करना होगा और हार के कारणों को जानना होगा, और उसी आधार पर फिर आने वाले समय में भी हम जानते हैं किस तरीके से कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। मसलन आने वाले समय में अगले 2 महीनों की बात की जाए तो दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव है वो जो है होते हुए जो है नजर आएंगे। जनवरी के महीने की बात की जाए, उसके बाद में दिल्ली में चुनाव होते हैं, उसके बाद में बिहार का चुनाव होगा। ऐसे कई चुनाव हैं, और कांग्रेस अगर हार से सीखती हुई नहीं नजर आएगी तो निश्चित तौर पर जो चुनौतियां हैं वो कांग्रेस के सामने और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल स्पष्ट, लगातार कांग्रेस नेताओं द्वारा यही कहा गया है। विधानसभा चुनाव में, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जब हार का सामना करना पड़ा तो पार्टी के ही नेताओं ने अंदर कानी ये बात बार बार कही कि संगठन नहीं था, इसीलिए हार का सामना करना पड़ा, संगठन नहीं, गुटबाजी है, इसकी वजह से हरियाणा में ऐसी स्थिति कांग्रेस पार्टी की बनी। तो ये जो 2 महत्वपूर्ण बैठकें 2 अलग अलग दिन होने वाली हैं, तो क्या हार का ही सबक लेते हुए कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस आला कमान, क्या ये अब डिसाइड करता हुआ नजर आएगा कि हरियाणा में अब जो संगठन है उसका विस्तार करना पड़ेगा, नेता प्रतिपक्ष का चयन करना पड़ेगा? देखिए, कई सारे सवाल कांग्रेस की हार के बाद से ही जो उठते हुए हैं वो जो है नजर आए हैं। सीधे तौर पर संगठन ना होना एक बड़ा कारण है जो है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक मजबूत संगठन के तौर पर देखा जाता है।
पन्ना प्रमुख तक जो है भारतीय जनता पार्टी के संगठन में देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात की जाए तो पिछले लगभग 10 सालों से जो संगठन है वो नहीं बन पाया है। अलग अलग प्रदेश अध्यक्ष आए, प्रदेश प्रभारी आए, सबने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन उसके बावजूद नेताओं की गुटबाजी के कारण जो संगठन है उसका निर्माण नहीं हो पाया। और वही एक बड़ा कारण भी हो गया कि किस तरीके से जो बूथ मैनेजमेंट होता है, वोटर लिस्ट तैयार करनी होती है, वो तमाम चीजें कांग्रेस जो है नहीं कर पाई थी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बात की जाए, जिसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भी जो है जो खासतौर पर जो बयान है वो जो है दिया था। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण जो है एजेंडा है कि संगठन किस तरीके से बनाया जा सकता है, तमाम नेताओं को साथ में ले जाते हुए हरियाणा में खासतौर पर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से जो कलेक्टिव लीडरशिप की बात होती नजर आती है हरियाणा में, कि नेताओं की नाराजगी को जो है किसी प्रकार से दूर किया जाए और एक साथ मिलकर किस तरीके से जो है चुनाव लड़े जाए, वो कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिलता हुआ नजर आता था। ईवीएम का मसला जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आया था, जिसको लेकर कांग्रेस पहले दिन से ही मुखर होकर अपनी आवाज जो है उठाती हुई नजर आती है। तो ऐसे में कई सारे लूप होल जो है कांग्रेस के अंदर खाने थे। कांग्रेस की जैसे ही हार हुई, ये माना जा रहा था कि कई बड़े एक्शन होते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन फिर ये कहा गया कि महाराष्ट्र चुनाव में चूंकि आलाकमान बिजी है तो उसके बाद में जो है एक्शन होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब महाराष्ट्र चुनाव को भी काफी लंबा समय हो चुका है। तो ऐसे में संगठन निर्माण हो, नेता प्रतिपक्ष का चयन हो, या फिर हार के जो है कारणों को गिनते हुए किसी की जवाबदेही तय करना हो, ये तमाम चीजें जो है आने वाले समय में देखने को मिलती हुई नजर आएंगी, महत्वपूर्ण रहेगा। अच्छा स्पष्ट, क्योंकि देखिए आज ये बैठक होने जा रही है जिसमें चर्चाएं महत्वपूर्ण रहने वाली है। जानकारी ये है कि 9 दिसंबर को भी अब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक होगी और उसमें भी तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता, विधायक, सांसद हैं उन्हें बुलाया जाएगा, शामिल किया जाएगा और उनसे पूरा फीडबैक लिया जाएगा। देखिए बिल्कुल 9 तारीख की हम बात करें तो कांग्रेस की तरफ से एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में। उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में हम बात की जाए तो प्रताप सिंह बाजवा थे, अजय माकन थे, और वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इससे पहले भी अगर हम बात करते हैं तो चंडीगढ़ में एक दौर की बैठक जो है कर चुकी है। लेकिन अब दिल्ली में जो ये बैठक होने वाली है 9 तारीख को, वो काफी महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें तमाम सांसदों की बात की जाए, तमाम विधायकों की, तमाम प्रत्याशियों की जो विधानसभा चुनाव लड़े थे, चाहे वो हारे हुए प्रत्याशी हो, जीते हुए प्रत्याशी हो। इसके अलावा भी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उदय भान है और वरिष्ठ नेता कांग्रेस, उन तमाम नेताओं को जो है दिल्ली में बुलाया गया और एक रिपोर्ट उस जो बैठक है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी उसमें तैयार करती हुई नजर आएगी कि आखिरकार हार के जो कारण है वो क्या कुछ देखने को मिलते हुए नजर आए। तो ऐसे में वो बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उसमें तमाम बड़े नेता होंगे, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान, प्रदेश के जो प्रभारी है दीपक बाबरिया, सह प्रभारी है जितेंद्र बघेल, ये तमाम नेता उस बैठक में मौजूद देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। और उस बैठक में माना जा सकता है कि कई जो अहम जो डिस्कशन है वो देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। खासतौर पर जो गुटबाजी है, क्या वो उस बैठक में भी देखने को मिलती हुई नजर आएगी, नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप क्या लगाते हुए नजर आएंगे, ये महत्वपूर्ण रहेगा। और जिस तरीके से ईवीएम को लेकर जो है आगे बढ़ती हुई कांग्रेस नजर आ रही है, तो क्या प्रदेश भर में किसी अन्य प्रकार के जो कार्यक्रम है वो तय होते हुए नजर आएंगे प्रदर्शन के लिहाज से, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। अच्छा 9 तारीख को जो बैठक होने जा रही है, नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी कोई बातचीत उस दौरान हो सकती है क्या? क्योंकि आपने बताया सारे नेता मौजूद रहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी मौजूदगी की जानकारी है उस दिन। देखिए निश्चित तौर पर चर्चा तमाम विषयों पर होती हुई नजर आएगी, लेकिन जो महत्वपूर्ण एजेंडा उस बैठक का है वो फैक्ट फाइंडिंग का ही है कि हार के कारण आखिरकार हरियाणा प्रदेश में क्या कुछ रहे हैं। कांग्रेस एक विस्तृत रिपोर्ट जो है बनाएगी, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं भूपेश बघेल, उनकी अध्यक्षता में, और वो रिपोर्ट जो है फिर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जाती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में हो सकता है कि उस बैठक के दौरान जो नेता विपक्ष है उसके चयन को लेकर भी चर्चा होती हुई नजर आए। तमाम जो अलग अलग जो विधायक आने वाले हैं, नेता आने वाले हैं, जो सांसद आने वाले, उनसे जो है पूछा जा सकता है कि नेता विपक्ष जो है आखिरकार कौन हरियाणा में देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। और उसके बाद हो सकता है कि एक रायशुमारी बनाकर आने वाले समय में जो नेता विपक्ष का जो पद है उसका चयन भी जो है कांग्रेस करती हुई नजर आ सकती है। अब बिल्कुल स्पर्श, एक महत्वपूर्ण बात दिल्ली के विधानसभा चुनाव भी है, चूंकि अभी
जिस तरह की स्थिति कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र में हमने देखी, हरियाणा में देखी, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, वहां पर भी कांग्रेस को मौका तो नहीं मिला, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, तो समाजवादी पार्टी ने अधिकतर सीटें जो है वहां पर हारी ही है। तो उसके बाद अब हार के कारणों का जो मंथन यहां पर हो रहा है, क्या उसका फर्क राजधानी दिल्ली में हो रहे विधानसभा चुनाव पर भी पड़ने वाला है कि जो गलतियां कांग्रेस पार्टी ने इन तमाम चुनावों में की वो दिल्ली में ना हो, ताकि दिल्ली हाथ से ना जाए, क्योंकि दिल्ली भी एक महत्वपूर्ण राज्य है, वहां पर आम आदमी पार्टी का वर्चस्व पहले से ही है, काफी सालों से सरकार बनाई हुई है, बीजेपी भी पूरा दमखम लगा रही है, तो कंपटीशन जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए ज्यादा है। देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब बेहद कम समय बचा है और हम देख रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस है वो अपनी एक यात्रा भी निकालती हुई नजर आ रही है। वो यात्रा पूरी दिल्ली में अलग अलग जो जगह है उन पे जो है गुजरती हुई जो है नजर आ रही है। और वो यात्रा जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी उसी तर्ज पर जो है निकाली थी। और दिल्ली में माना जाता है कि जो कांग्रेस का जो वोट बैंक था पूरा वो आम आदमी पार्टी की तरफ जो है शिफ्ट होता हुआ नजर आया था। और अब दिल्ली में स्थिति यह है कि कांग्रेस जो है कभी सत्ता में रहने वाली वो 0 सीटों पर जो है सिमट गई है। ऐसे में कांग्रेस दिल्ली में जो भी गेन करेगी वो उसके लिए फायदेमंद सौदा जो है देखने को मिलता नजर आएगा। लेकिन दिल्ली में अभी भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अगर हम बात करने की कोशिश करें तो वो आम आदमी पार्टी ही देखने को मिलती हुई नजर आती है। दिल्ली में भी जो अलग अलग गुटबाजी है, नेताओं के बीच में नाराजगी है, वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आती थी। हमने देखा कि जो दिल्ली में पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे अरविंदर सिंह लवली वो जो है कांग्रेस पार्टी छोड़कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। और जो नेता कांग्रेस जो आम आदमी पार्टी भी छोड़ रहे हैं वो भी जो है जो बीजेपी है उसमें जाते हुए जो है नजर आ रहे हैं। जिसमें हमने देखा कि आम आदमी पार्टी सरकार में पूर्व में मंत्री रहे कई ऐसे नेता हैं जो कि बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में दिल्ली में कांग्रेस संगठनात्मक तौर पर किस तरीके से मजबूत होती हुई नजर आ सकती है, उसी को लेकर दिल्ली में जो एक पूरी यात्रा थी वो निकाली गई थी। निश्चित तौर पर जो हार के कारण होते हैं वो अलग अलग राज्यों से जो है देखे जाते हैं। मसलन हरियाणा की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए और उनसे सीख लेने की भी कोशिश होती हुई नजर आती है। लेकिन रणनीति के लिहाज से अगर हम बात करें तो अभी तक ना केवल हरियाणा बल्कि महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों में किसी प्रकार का जो एक्शन है वो कांग्रेस आलाकमान की तरफ से नहीं देखने को मिलता हुआ नजर आया है। और वो बता रहा है कि किस तरीके से आगे आने वाले समय में कांग्रेस की रणनीति जो है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे इस बैठक को लेकर तमाम जानकारी, तमाम अपडेट हम आगे लेते रहेंगे। एक और